हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो कि ये फार्म केम डिफार्मा का 9th चैप्टर है। ये डिफार्मा के फार्म केम का 9th चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे ग्लाइसेमिया क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइसेमिया, इसको समझना है। तो द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ब्लड, अगर ब्लड में शुगर प्रेजेंट है तो वो ग्लाइसेमिया कहलाएगा। ठीक है। अगर क्या हुआ, इफ़ ब्लड शुगर इंक्रीजेज देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज़ मेलाइटिस। किसी भी रीज़न से समझ लीजिए कि ब्लड का शुगर लेवल क्या होगा, जो शुगर अवेलेबल है ये शुगर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी चीज़ को बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, या इसी का दूसरा नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, उसी इन दैट केस में क्या होता है कि शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द हाई ब्लड शुगर? क्या रीज़न है कि ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है? तो ये किसकी वजह से होता है? रीज़न इसका ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा, और ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा तो उस केस को कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटिक मेलाइटिस। इतना हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट, अभी इंसुलिन की बात आई, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। इंसुलिन क्या है उसको डिफाइन कर लें। इंसुलिन क्या है? इट इज़ ए हार्मोन, ये एक हार्मोन है। ये कहाँ से सिक्रिएट होगा? सिक्रिएटेड फ्रॉम बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रिएट होता है। देखिए, ये पैनक्रियाज का टीएस है, टीएस ऑफ पैनक्रियाज, टीएस ऑफ पैनक्रियाज। यहाँ पे बीटा सेल भी पाए जाते हैं, अल्फा सेल भी पाए जाते हैं, डेल्टा सेल भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बीटा सेल जो होता है, उसके बीटा सेल के जो पैनक्रियाज का बीटा सेल है, वहाँ से सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। इंसुलिन जो क्या काम करता है, जिसकी वजह से ये हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ था, ये एक्चुअली कहाँ से सिक्रीट होता है? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज का टीएस है। ठीक। नेक्स्ट, अभी जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज। दैट मीन्स जो हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं उसको क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है। जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स कि शुगर, एंड मेटाबोलाइज उसका यूटिलाइज करता है। ये जो हमारे ब्लड में क्या हुआ था, ये इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन ये ब्लड, इसको जो भी शुगर रहेगा, शुगर को मेटाबोलाइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? दस डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। देखिए, इन दैट केस द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है हाइपरग्लाइसेमिया में। अगर प्रॉपर या रेगुलर बेस पे इंसुलिन का सिक्रीशन होता रहेगा नॉर्मली, तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ होता रहेगा। यहाँ पे फंक्शन जो है इंसुलिन का फंक्शन में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज मीन्स ये क्या करता है? डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। ठीक। अभी अगर जो कुछ फॉल्ट हो जाए, दैट मीन्स कि अभी इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा था, अभी उसका सिक्रीशन में कमी बेसी हो जाए, कुछ इरेगुलर बेस पे हो जाए, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स ऑफ फॉल्टी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नंबर 1, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। ग्लाइसेमिया मीन्स इंक्रीजेस शुगर इन द ब्लड। कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अभी जो फंक्शन कर रहा था इंसुलिन, उसका फंक्शन इरेगुलर बेस पे हो गया। क्या होगा? शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा ब्लड में। सेकेंड, ग्लूकोसूरिया। अभी देखिए, जब ब्लड में ज़्यादा शुगर है, वो शुगर कहाँ आएगा? यूरिया मीन्स यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन।
बिकॉज देखिए ब्लड में ज़्यादा शुगर हो गया है, ग्लूकोज हो गया, तो वो अभी यूरिन के रूट से, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेगा। तो यूरिन में ग्लूकोसूरिया इसी को बोलते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन। देन नेक्स्ट, अभी डायबिटीज़ वाले जितने भी पेशेंट रहते हैं उनको ज़्यादा यूरिनल जाना पड़ता है। पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन, ठीक है। अभी वो पेशेंट ज़्यादा यूरिनल जा रहा है, यूरिन ज़्यादा हो रहा है उसको, सो उसको दैट मीन्स उसको प्यास लगेगी, बिकॉज उसके बॉडी का पानी, वाटर क्या कहाँ जा रहा है, यूरिन के थ्रू आउटपुट हो रहा है। सो पॉलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज थर्स्ट, उस पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगेगी। एंड नेक्स्ट क्या है, कीटोनेमिया। कीटोनेमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। समझ में आ रहा है, कीटोन बॉडीज़ एक टाइप के सब्सटेंस हैं। अभी नेक्स्ट इसको डिफाइन करता हूँ, पहले ये समझ ले, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। नेक्स्ट कीटोन्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिया, यहाँ भी वर्ड आया है तो यहाँ भी यूरिन। यहाँ पे एनीमिया, नेमिया मीन्स ब्लड होता है, जैसे एनीमिया, ठीक है, सेम थिंग। कीटोन्यूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द यूरिन, कीटोनेमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड। अभी कीटोन बॉडीज़ क्या है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल दैट कंटेन कीटोन, देखिए CO ग्रुप, प्रोड्यूस फ्रॉम द फैटी एसिड, फैट होता है, फैटी एसिड होता है, वहाँ से क्या होता है, कोई भी फैटी एसिड, मतलब कीटोन बॉडीज़ क्या है, एक फैटी एसिड से प्रोड्यूस होते हैं और इसके पास में क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा और ये वाटर सॉल्युबल रहेंगे, ठीक। अभी जो ये चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये नहीं समझ में आया तो इसको अभी यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। देखिए डिफ़ाइन यहाँ पे है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लोअर द ब्लड शुगर एंड और यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। जो भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर गया था, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जिसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर गया। सो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर गया है, उसमें इन दैट केस में यूज़ करेंगे। और आल्सो यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कीटोनेमिया, कीटोन्यूरिया, ये सब सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तब भी ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ना है, इसमें पहले ग्लाइसेमिया समझ लें, द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द ब्लड, इसको कहते हैं ग्लाइसेमिया। अगर ये क्या होगा, हाई हो जाएगा, शुगर लेवल क्या होगा, शुगर हाई हो जाएगा, तो इसको अभी हाई हो गया तो हाइपर, ठीक, हाइपर ग्लाइसेमिया, शुगर को ग्लाइसेमिया, एंड हाई हो गया तो हाइपर ग्लाइसेमिया। इसका दूसरा नेम है डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी रीज़न क्या है, रीज़न क्या कि हाई ब्लड शुगर लेवल हो गया, बिकॉज ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ब्लड में क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अभी इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, और ये है क्या चीज़, इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है और ये सिक्रीट होता है बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ये बीटा सेल होता है, बीटा सेल से ये सिक्रीट होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इंसुलिन का फंक्शन, ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेगा, दैट मीन्स शुगर को यूटिलाइज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। इस तरह से क्या करेगा ये, दस डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। अभी जो ब्लड में शुगर को यूटिलाइज कर लिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, सो उसका यूटिलाइजेशन हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। अगर किसी भी रीज़न से मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फॉल्टी हो जाता है, फॉल्टी मेटाबॉलिज्म, सो उसके क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक। हाइपरग्लाइसेमिया, दैट मीन्स शुगर इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन। पॉलीडिप्सिया क्या होगा, जब यूरिन बार बार ज़्यादा जाना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, प्यास ज़्यादा लगी, इंक्रीज थर्स्ट। कीटोनेमिया, कीटोन मीन्स होता है कीटोन बॉडीज़, कीटो मीन्स, एंड एनीमिया मीन्स ब्लड, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन द ब्लड, ठीक है। कीटोन्यूरिया,
कीटो, यहाँ पे भी कीटोन बॉडीज़ है ना। यूरिया मीन्स यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द यूरिन। अभी कीटोन बॉडीज़ को क्या है, कीटोन बॉडीज़ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं जो क्या कौन सा ग्रुप रखेंगे, कीटोन ग्रुप रखते हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम द फैटी एसिड। अभी ग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ करते हैं टू ट्रीट लोअर द ब्लड शुगर एंड आल्सो यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो सिम्टम्स है इसका अगर सिम्टम्स कोई भी मिलता है इनमें से तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक।